क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईटी अजमेर पे। आज मैं आपको टाइम फंक्शन के बारे में बताऊंगी, उसका यूज आप कैसे एक्सेल में करेंगे। जैसे अगर आप कोई भी कोचिंग से, जैसे कोचिंग्स में होता है ना कि क्लास स्टार्ट हो रही है, अब स्टॉप टाइमिंग कितने बजे स्टॉप होगी, तो आप उसको कैसे ऐड करेंगे टेबल के अंदर एक्सेल में, तो उसको कैसे निकालना है। अगर कोई एम्प्लॉय है, वो सुबह इन टाइम ये है, आउट टाइम ये है, तो उसने कितना टाइमिंग वहाँ पे वर्क किया है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, वो आज हम इसमें देखने आएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करके, जिसमें मैंने कोचिंग का एक थोड़ा सा टिप बताया कि क्लास स्टार्टिंग टाइम 8 AM है, उन्होंने टीचिंग टाइम उनकी 8 आवर उन्होंने पढ़ाया, तो अब उनकी क्लास स्टॉप टाइमिंग क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पे 4 PM। क्यों? क्योंकि आप देखो अगर कोई क्लास स्टार्ट 8 बजे हो रही है, वो 8 घंटे अगर पढ़ा रहा है, तो आप देख सकते हो सीधा सीधा काम क्या हो जाएगा, 4 PM की क्लास स्टॉप हो जाएगी। तो ये आप कैसे निकालेंगे, ये हम देखेंगे। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टाइम फंक्शन का यूज देंगे, तो सबसे पहले आपको, मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई भी फंक्शन यूज लेते हो तो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू लगाना कंपल्सरी होता है। ये लगाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका आपकी क्लास स्टार्टिंग टाइम आपको ऐड करना होता है। तो मेरे क्लास स्टार्टिंग टाइमिंग ये है, मैंने क्लिक किया इस पे सेल के अंदर। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस टाइम, टाइम का यूज करना है, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको उनको बताना। तो यहाँ पे आपको जैसे आप टाइम फंक्शन यूज करते, तो यहाँ पे उसको एक सिंटेक्स हो जाता है कि आपको इसमें क्या क्या ऐड करना है। तो आपको बोल रहा है आवर, आवर आपको मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे। मिनट, मिनट है ही नहीं तो 0, सेकंड भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 टाइप किया, और अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे लिखो, ठीक है, देन एंटर। तो आपको बताएगा अगर कोई क्लास 8:30 बजे स्टार्ट हो रही है, 7 घंटे अगर किसी ने क्लास पढ़ाया है, तो उनकी क्लास स्टॉप टाइम क्या हो जाएगा, 3 PM, 3:30 बजे उनकी क्लास हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ऐसे एक बार मैं आपको वापस बताती हूँ। आपको क्या करना है, इक्वल्स टू आपकी क्लास स्टार्टिंग टाइम आपको ऐड करना है, देन प्लस टाइम फंक्शन का यूज लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताना है कि उन्होंने कितना टाइम पढ़ाया। 5 घंटे उन्होंने पढ़ाया, तो मैंने यहाँ पे लिखा मिनट कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे सेकंड भी नहीं है, तो 0 और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ठीक है। और सभी पे अप्लाई करना है, तो आपको पता ही है, आपको उसको डाल प्लस नीचे की तरफ डाउन कर दो, तो आपके पास सभी का एक सिलेक्ट करेगा। इसी के ये देखो फंक्शंस होते हैं, आपको तो एक्सेल में एक फंक्शन के खूब सारे फंक्शंस होते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपने ये तो यहाँ पे अगर आपने सेकंड और मिनट लिखा हो, तो उसको कैसे करेंगे, आइए फंक्शन आपका यही रहेगा, जैसे आप उनको यूज कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वापस टेबल बनाई, पर इसमें मुझे मैंने क्या किया, आवर और मिनट मैंने अलग अलग लिख के बताया। जैसे इसमें से मैंने आवर को शो किया, यहाँ पे मैंने मिनट भी ऐड की। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको करना है इक्वल्स टू, सेम आपको वही आपकी क्लास का स्टार्टिंग टाइम आपको ऐड करना है यहाँ पे, देन आपको प्लस फंक्शन आपको वही रहेगा, बस आपको सेल का एड्रेस यहाँ पे शो करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको वही, ये मैं आवर की जगह आवर, मिनट की जगह मिनट सेल वाली मैंने ले ली, और सेकंड है ही नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे वही सेम 0 आपको ऐड करना था, ठीक है। वापस देखिए एक बार आप, इक्वल्स टू आपका क्लास स्टार्टिंग टाइम प्लस टाइम फंक्शन का यूज लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको आवर, मिनट और सेकंड, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, सभी पे अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ कर्सर कर देंगे, डार्क प्लस देन आप नीचे डाउन कर देंगे, ठीक है। अब अगर यही आपको अगर बोल दिया जाए, जैसे मैंने को टेबल क्रिएट करिए, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बताना है, अब उन्होंने कितना टाइमिंग आवर। आप इसको और भी एक सिंपल सा एक फॉर्मेट है, आपको जो बेटर लगे वो आप उसका यूज कर सकते हो। इसमें क्या करना, सिर्फ आपको माइनस का टैग, पर ये ध्यान रखना जब आप माइनस करते हो, तो इसमें एक चीज आती है कि आपको हमेशा PM में से AM माइनस करना होता है। क्या करना होता है, PM में से AM माइनस करना होता है। AM में से PM माइनस कभी भी नहीं होता है, तो PM में से माइनस करना, तो मेरे को क्या लाना है, इक्वल्स टू PM, ठीक है, जाने का टाइम माइनस इन टाइम, ठीक है, और मैंने एंड, तो आपको बता देगा कि कितने बजे जाएंगे वो। तो ये इस तरह से उनका आवर टाइम कितना, जैसे अगर कोई 3 AM पे आ रहा है, 4 PM पे जा रहा है, तो उन्होंने कितना टाइमिंग यहाँ पे वर्क किया, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे निकाल, अगर यहाँ पे देखो मैंने इस लिस्ट में थोड़ा अलग लिखा है, इधर PM नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मैंने सोचा ये AM PM होगा, और मैंने इसमें से माइनस किया। तो आप देखना ये आपको आंसर ही नहीं देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा PM में से AM माइनस होता है। तो क्या करना है आपको, इसमें इक्वल्स टू PM करंट, ये देखिए, तो ये आपको एग्जिट वैल्यू निकालता है। और अगर आपको यहाँ पे सेम PM में से
सिंपल फॉर्मेट है आपका और आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको तो सभी पे अप्लाई करना है, देन आपको ये बता देगा कि कितने आवर उन्होंने वहाँ पे वर्क किया है, वर्किंग आवर आपको यहाँ पे निकाल के शो कर देता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही अगर एक लिस्ट दी गई, जैसे अब मैंने इसमें इसमें और भी अगर एक और फॉर्मेट है, आप जो आपको इजी लगे ना वो आप इसको याद कर सकते हो, दोनों में सेम काम है, आपको जो अच्छा लगे। अब जैसे ये मेरे पास एक और, अब इन्होंने बोला इसमें थोड़ा और थोड़ा, तो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन है इसी का टाइम का, वो देखिए इसमें आप इफ फंक्शन का यूज होता है। इफ फंक्शन मैंने आपको बताया था कुछ कंडीशन देनी, तो कंडीशन को आपकी है ये, तो सेम इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, आपको क्या करना है सेम उनका क्या करना है, आपको आउट टाइम वो कब निकले यहाँ से, तो आपको वो ऐड करना है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है ग्रेटर देन, अब इनका इन टाइम आपको इन टाइम ऐड करना है, ठीक है। फिर इन टाइम के बाद में आपको थोड़ा ये लंबा प्रोसेस है, आपको जो अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे वापस उनका आउट टर्म माइनस करना है मुझे, तो वापस इसमें से माइनस करना है इन टाइम में से, फिर कोमा, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है 1 प्लस करना, ठीक है, प्लस का साइन ऐड करेंगे आप, देन वापस आउट टाइम माइनस इन टाइम, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, देन एंड। ये काम सेम ही है, आपको जो फंक्शन इजी लगे वो आपको यहाँ पे आप सेम रेड करें और ये सभी पे अप्लाई करें, ठीक है। एक और टेबल बता देती हूँ, अगर आपको जैसे पूरी लिस्ट दे दी गई, जैसे मैंने आपको एक लिस्ट दे दी अब मेरे को बोला गया पूरा वर्किंग आवर, जैसे मैंने यहाँ पे वर्किंग आवर, तो आप बोलोगे क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो एक सम का फंक्शन लगा लेंगे, तो आपने लगाया इक्वल्स टू सम, क्योंकि टोटल ही करना है आपको, तो आप टोटल के लिए आप बोलोगे सम फंक्शन है ही हमारे पास, आप लगाओ और आपने इसको सिलेक्ट किया वर्किंग आवर, जितने भी एम्प्लॉई है उनकी क्या करनी है, आपको उनकी टोटल करनी है, इन्होंने कितने टाइम में वर्क किया सभी ने, तो आपने लगाया और एंटर कर, तो आप यहाँ पे देखोगे ये बता रहा है 3.5, तो ये तो गलत है ना, क्यों, क्योंकि देखो अगर आपको जैसे अगर वही मैं यहाँ पे निकाल, अब एक बार देखिएगा कर रही हूँ मैं वही सम, ठीक है, सेलेक्ट कर लें आप, और तो यहाँ पे देखो आपको बता रहा है 51 घंटे और 30 मिनट्स और सेकंड कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट ऐड कर रखा है, इसके लिए जैसे अगर आपको यहाँ पे भी अगर इसको ऐड करना है, आपको सेम चाहिए ना रिजल्ट, तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक रखा है, इसको आपको क्या करना है, आपकी जो मिनट वाली जो है इसको आपको चेंज करना है, किस में, किस फॉर्मेट में चेंज करना है, आवर टू मिनट में। अब ये कैसे चेंज होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक फॉर्मेट मिलता है नंबर, इस पे क्लिक करना है, कस्टम पे जैसे जाओगे आपको जाना है मोर फॉर्मेट्स पे, यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है कस्टम, देन यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करना, आवर और मिनट, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला आपको इसमें सेलेक्ट करना है, देन आप ओके करो, जैसे ओके करोगे आपको ये रिजल्ट आपका दे देगा। फंक्शन आपका टोटल का ही लगाना है, सम फंक्शन ही ऐड करना है, पर आपको इसको फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, तब आपको ये क्या करता है एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकाल के देता है, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइम फंक्शन, जिसका आप यूज करके अगर आपको भी एक्सेल शीट बनाना चाहो आप बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू क्लास।